हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 5 और जानेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल 2017 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। तो मान लेंगे हम लोग दो उम्मीदवार ए और बी हैं। तो एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो कि 65% थे। तो दोस्तों टोटल वोट कितने होते हैं? 100%, जिसमें से दोस्तों उन्हें ए को 65% मिल गए और बी को कितना मिला होगा? 35%। तो दोस्तों ए को 65% वोट मिले हैं, ये किसके बराबर हैं? तो 65% इजकल टू 507 के बराबर है दोस्तों। तो पूछा गया है वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो टोटल वोट पूछे जा रहे हैं, तो 100% की वैल्यू इसको निकालेंगे। 100% बराबर ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? 507 इंटू 100 अपन 65। तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दियो 15, ये 5 दूनी 10 20, और ये 13 से काटेंगे दोस्तों। 13 3 39, 13 नहीं मैं 117, और 39 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 720 वोट। टोटल वोट कितने हुए? 720 वोट। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, जिससे कि आपको आराम से सरल से कठिन क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो दोस्तों दो प्रत्याशी हैं दोस्तों, ए और बी, और टोटल हम लोग मान लेंगे टोटल वोट कितने? 100%, और जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% वोट मिल गए, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिलेगा? 40%। और कहे क्या रहा है कि 1400 मतों से विजयी हो गया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई 1400 के बराबर होगा, क्योंकि इसने 40% प्राप्त किए, उसने 60% प्राप्त किए। तो उसमें से घटाएंगे भाई, हमारा वोट टोटल वोट आ जाएगा जितने मतों से वो विजयी हुआ। तो इसका डिफरेंस दिया हुआ है 1400, तो कितना आ जाएगा? 20% इजकल टू क्या आ जाएगा? 1400। अब पूछा क्या जा रहा दोस्तों कि जो विजयी मत है, जो विजयी प्रत्याशी है, उसने कितने मत प्राप्त किए, वो भी संख्या में पूछी गई। तो विजयी मत कितने परसेंट प्राप्त करा? 60%। तो 60% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसको एक्स मान लिया। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स इजकल टू 1400 इंटू 60 अपान 20। तो ये 0 से 0 काटेंगे दोस्तों, ये 2 से काटेंगे 700, और 700 का गुणा 600 में करेंगे तो छः में करेंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42। तो टोटल आ जाएगा 4200 वोट जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त करता है। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ थोड़ा और ट्रिपिकल क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध अघोषित हो गए। तो टोटल मत दोस्तों कितने होते हैं? टोटल हम लोग मानेंगे 100%, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। तो 20% इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? टोटल 80%। तो ये टोटल वैलिड वोट हो गए दोस्तों 80%, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। तो वो ये सवाल कहता है आगे कि करीम और रावत दो व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और रावत जो है दोस्तों वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। मीन्स जो टोटल बैलेट वोट है, मतलब 80% का 40% प्राप्त किया। तो करीम ने कितना प्राप्त किया होगा? 100 में 40 घटाएंगे तो 80 का हो जाएगा 60%। और कह रहा है भाई 1600 मतों से पराजित हो गया। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 1600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम लोग जब घटाएंगे तो वो टोटल आएगा 1600। तो पूछा गया है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो टोटल पूछा जा रहा है, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। 80 कॉमन ले रहे हैं दोस्तों हम लोग, और 60 में से ये 60 माइनस 40 इजकल टू 1600, ये परसेंटेज है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 80 इंटू, तो 60 में से 40 गए तो कितना बचा? 20। परसेंटेज लगा तो बटे में 100 इजकल टू
1600। ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 रुपये। 1600 वोट आ जाएगी टोटल। अब पूछा गया कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मान लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये 1600 इंटू 100 अपन 16, और 16 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100। टोटल वोट कितने आ जाएंगे? बैलेट वोट टोटल वोट आ जाएंगे 10,000। तो 10,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो ये संख्या आ गई दोस्तों हमारी। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यदि वोटों की संख्या टोटल देखो दोस्तों, 100% की वैल्यू दे दी गई है 7500 रुपये, सॉरी 7500 वोट दे दी गई। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे टोटल वोट कितने होते हैं। टोटल वोट किसमें कितने दिए हुए हैं? 7500, जो 100% की वैल्यू है। तो जिसमें से 20% वोट, तो ये सवाल बता रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त करता है, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवैध वोट घोषित करके उसको सबसे माइनस करके टोटल बैलेट वोट निकालेंगे। तो 7500 का 20% हम लोग निकाल लेंगे, 100 ये हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 कटेगा, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, ये 0, ये 2 से 2 कटाया। तो टोटल इनवैलिड वोट आ गए 1500। ये इनवैलिड वोट हैं दोस्तों। अब हम लोग घटा देंगे 7500 से 1500, तो बचेगा हमारा 6000। टोटल ये हमारे हो जाएंगे वैलिड वोट। ओके, तो उम्मीदवार को 55% मिलता है वोट वैलिड वोट का। तो दोस्तों 55% जब 100 टोटल वैलिड वोट हैं, मान लेंगे कि 6000 का 55% उसको मिल रहा है। एक दूसरा ए और बी दो उम्मीदवार हैं, तो ए को मिल रहा है 6000 का 55%, तो बी को कितना मिलेगा? 100 में से हम लोग 55 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 45%। तो बी का हम लोग निकालेंगे 6000 का 45%। इसको बटे में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज है। ये 0 से 0 कटा, 2 0 ये कटे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग करेंगे 60 का गुणा 45 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2700 वोट। तो 2700 वोट दोस्तों प्राप्त कर रहा है दूसरा उम्मीदवार। तो पहला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, तो ये तो पहले दूसरे उम्मीदवार का निकल आया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? 6000 में से हम लोग घटा देंगे 2700। सॉरी पेन खत्म हो गया दोस्तों। इसको हम लोग घटा देंगे 2700 से, 6000 से 2700 घटा देंगे तो ये 0 से 0, 10 में से 7 गए 3 और 5 में से 2 गए 3, तो 3300 जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको मिल रहे हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो दूसरा वाला पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 2700 वोट, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही ट्रिक लाता हूँ नई नई ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।